भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट डोमिनेट होता है लो स्पीड अनरजिस्टर्ड टू व्हीलर सेगमेंट से। सबसे पहले काउंट पे गौर करते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल सरकारी नंबर नहीं है, लेकिन हमारे अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे जो नंबर हम पे उपलब्ध होते हैं उनसे हम इन नंबर को बताते हैं। भारत में लगभग 20,000 के आसपास रजिस्टर्ड टू व्हीलर बिकते हैं। उनमें से लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कैटेगरी में बिकते हैं और बाकी के सारे नंबर आइस कैटेगरी में बिकते हैं। लेकिन एक बड़ा नंबर ऐसा है जो इस नंबर में कहीं भी गिनती में नहीं आता है और वह नंबर लो स्पीड इलेक्ट्रिक अनरजिस्टर्ड टू व्हीलर का है। मेरे अनुमान से और जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं 5 लाख से 6 लाख के आसपास अनरजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भारतीय बाजार में हर महीने नए आ जाते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनका भविष्य क्या है। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कोई भी ग्राहक किस लिए खरीदता है। ग्राहक के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या टू व्हीलर खरीदने का एक बड़ा रीजन ये होता है कि उसे अपने डेली के जो कार्य हैं, जैसे अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में जाना, बाहर से वापस आना, और अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो अपने व्यवसाय तक आना जाना और साथ में उस व्यवसाय के लिए उसे प्रयोग करना। ये एक बड़ा उपयोग है जो कि 90% उपयोग को कवर करता है। और चूंकि पेट्रोल के दाम हमने पिछले बहुत पीरियड से देखे हैं कि लगभग 100 रुपये की रेंज में हैं, और चूंकि ये जो आइस के व्हीकल होते हैं ऑटोमेटिक जब से आने लगे हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई है, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर में अगर हम स्कूटर की बात करते हैं तो लगभग 35 से 45 किलोमीटर से ज्यादा की माइलेज नहीं आती है, और अगर हम बाइक की बात करते हैं तो 45 से लेके 75 तक की माइलेज वो देता है। अब इसका मतलब ये होता है कि एक दिन अपने काम पे जाने और वहां से वापस आने में लगभग आप 1 लीटर का पेट्रोल यूज कर लेते हैं, और उस 1 लीटर के पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपये पड़ता है। तो इसका मतलब 25 वर्किंग डेज अगर हम लगाते हैं तो 2,500 रुपया महीना आपका आने जाने में खर्च हो रहा है। ये वो है जो आपके घरेलू कार्यों के अलावा है। तो ऐसे में जो इकलौता इंसेंटिव लोगों के पास होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का, खास तौर से टू व्हीलर, वह होता है इस कॉस्ट को नीचे लेके जाना। और मुझे लगता है कि ये इंसेंटिव लगातार बना रहेगा, और भारतीय ग्राहक चूंकि एक समझदार ग्राहक है, उसको वन टाइम कॉस्ट में भी रिडक्शन चाहिए, यानी कि खरीदने की लागत में भी कमी चाहिए और साथ में चलाने की लागत में भी कमी चाहिए। और लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इसे दोनों जगह पे ये सुविधा देते हैं। खरीदने की लागत लगभग आधी से भी कम होती है अगर हम बात करते हैं थोड़े से लो प्राइस्ड 10 इंच के टायर वाले लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की, और उन्हें चलाने की लागत तो 10 गुना कम होती है। तो ऐसे में ग्राहक के लिए लगातार इस प्रोडक्ट को खरीदते रहना और उपयोग करते रहना एक अनिवार्यता हो जाती है, वो कोई शौक नहीं रहता है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये मार्केट लगातार आगे बढ़ता रहेगा, इसमें कमी होने की चांसेस बहुत कम है।